दिन पर दिन बेटी की शैतानी बढ़ती जा रही है, रुकेंगी तो क्या, और बढ़ती ही जा रही हैं। पहले तो वो चेयर लगाकर चढ़ती थी और अब उसने बिना चेयर लगाए ही किचन में स्लैब पर चढ़ना सीख लिया। तो अब रखना पड़ता है हमें उसका ज़्यादा ध्यान। यहाँ से क्या हटी और पहुंची रूम में, लेकर आई चेयर और उसके पास था एक अल्फ़ाबेट्स का बॉक्स जिसको वो बार बार ऊपर रख रही थी। और फिर उसकी बात यहाँ भी नहीं बनी तो उसने उठाया डब्बा, उससे ऊपर रखने की करी कोशिश। तो भैया बच्चे हैं, पता नहीं इनके माइंड में कब क्या चल जाए। फिर इसके पापा उठे और उन्होंने उसकी हेल्प करी और कहती कि मुझे चेयर से ही वापस जाना है, मैं इससे नीचे नहीं उतरूँगी। तभी ले आई अपनी दादी की नेल पेंट और उसने लगा दिया अपने पैरों पर। तो इसकी शरारतें तो रुकती नहीं है भैया। सुबह उठे और उठकर करा पहले अपने भगवान को प्रणाम, जो करते हैं हम अपने दिन की शुरुआत यहीं से। और सबसे पहले दिया अपना सूर्य भगवान को जल, उसकी करी तैयारी और हम पहुँचे सूर्य भगवान को जल देने के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले उठकर अपने जो ईश्वर है उनको प्रणाम करना चाहिए और सूर्य देव को एक लोटा जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य देव को जल दिया और उसके नमस्कार करने के बाद मैंने अपने पक्षियों का भी दाना डाल ही दिया था, जो कर रहे थे थोड़े से बैठे हुए इंतज़ार। और देखिएगा मेरे दाना डालते ही वो एकदम से आ गए, क्योंकि उनको वेट रहता है कि दाना कब डलेगा। और तभी आई बिल्ली। या तो बेटी स्कूल जाने का नाम नहीं ले रही थी, उठ नहीं रही थी, और जैसे उसने बिल्ली की आवाज़ सुनी वो भागकर आई और बिल्ली को कहती है मम्मा दूध दे दो, इसको दूध पिला देंगे। हमने कहा ठीक है दूध दे देते हैं, और अब तो स्कूल जाने का कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तैसे उसको मनाया, कह रही थी बिल्ली चाहिए बिल्ली चाहिए। हमने कहा ठीक है, आपके स्कूल के बैग में हमने बिल्ली रख दिया है, इसको खोलना नहीं, सीधा स्कूल में ही खोलना, नहीं तो ये भाग जाएगी। और मेरे पास एक बहन का कमेंट आता है, काफ़ी बार एक ही कमेंट रिपीट होता है कि दीदी आप अपनी दूध बिलोने की मशीन दिखाओ। तो ये है हमारी दूध बिलोने की मशीन, यशस्वी गुप्ता है जिनका कमेंट आता है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको लगाओ, बोर्ड में स्विच लगा दो और आप देख सकते हैं जो ये फूल होता है इसकी मदद से इसका घी निकल कर एक साइड हो जाता है, और जो मट्ठा होता है वो एक साइड हो जाता है, और घी आ गया है ऊपर, मट्ठा रह गया नीचे। इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉप पर आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ मेरे पतिदेव हो चुके थे कोर्ट के लिए रेडी, सब लोग जा चुके थे, मेरा सारा काम हो गया था। अब आती है बारी रूम की, और आप देख सकते हैं रूम की क्या हालत थी स्कूल भेजने के लिए बेटी को। सारे रूम को किया अच्छे से साफ़। वो स्कूल से आ गई और कह रही थी मुझे सोना नहीं है, हालांकि उसकी आंखों में नींद थी और 1 मिनट में वो काम करते करते सो गई। थैंक यू।